में उन सभी विजेताओं को, निर्णायक मंडल को और आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड के विकास के लिए आप इसी तरह सतत कार्य करते रहेंगे, मुझे पूरी आशा है। और स्वरोजगार के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत में भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे, मुझे आप सबसे ऐसी अपेक्षा है। और अभी बताया गया कि 17 यूएनडीपी के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों, वर्गों एवं संस्थाओं को पुरस्कार मिला है, वो प्रक्रिया आप सबने बहुत ही पारदर्शी, और इसमें रविशंकर जी हूँ जिनका अपना पूरा कालखंड सेवा का जो है बहुत ही शानदार रहा है, संपादित की गई है। और उसमें उनके साथ सुरेखा डंगवाल जी, नेगी जी एवं शिखा जलियाल जी भी शामिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा चयन करना मुश्किल जरूर हुआ होगा क्योंकि सभी ने अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है एक अच्छी प्रक्रिया की है। कई चक्र परीक्षण के बाद कुछ चयनित और कर्मशील व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, या संस्थाएं हैं यहाँ पर जो भी आए हैं, मैं उनका सबका अपने हृदय की गहराइयों से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सतत विकास लक्ष्य 2030 के पीछे हमारी सोच जितनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं और हम सब लोग मिलकर इसको पाएंगे, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और नियोजन विभाग द्वारा जो गोलकीपर्स को चिन्हित किया गया है, उन्हें आज के लिए ही नहीं कि आज एक दिन हमने इनको औपचारिक रूप से यहाँ सम्मानित कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, हम उनको हमेशा जो है अपने साथ जोड़े रखें। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि किसी ने 1500 लोगों तक पहुँचने का काम किया है, कि उन्होंने उससे भी आगे जाने का काम किया है। उन सभी को और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप सबके माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने और उसमें पूरी क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें हम सभी लोग काम करेंगे। एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और हम सभी के सामूहिक प्रयास से आज हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम 4 सोपानों में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। इससे पूर्व कभी हम 14वें स्थान पर थे, फिर नए स्थान पर पहुंचे और आज पूरे देश में अग्रणी राज्यों में हमारी गणना हो रही है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को जिलों तथा पंचायत स्तर की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था भी की गई है। पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर अनिल जोशी जी, जो हमारे पद्मश्री हैं, उनकी टीम ने और आईसीआई ने मिलकर कुछ ग्राम सभा क्षेत्रों में जो हमारे बड़े सीमांत के क्षेत्र थे, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया और उनकी कीमत बहुत कम थी। जब हम रविशंकर साहब उनको सोच रहे थे कि उनको सरकारी व्यवस्था से करवाते, तो उसके लिए लंबी योजना बनती, पहले प्रस्ताव जाता, फिर डीपीआर बनता, डीपीआर बनने के बाद कई लेवल पर उसको चेक किया जाता और बनते बनते वो योजना करोड़ों में बनती और वो लाखों में ही 3 लाख रुपए में छोटे छोटे पुल बन गए। और इतने शानदार पुल बने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लोग इसके लिए सोच रहे थे कि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कनेक्टिविटी मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मिले, उनको बहुत आसानी से वहां पर प्राप्त हो गए। तो मैं आप सभी संस्थाओं से और सभी महानुभावों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हम लोग क्या इस प्रकार का इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी माधव को भी देखा मैंने और अन्य लोगों को भी देखा, जैन साहब को भी देखा, तमाम लोग, मैं एक एक का नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग भी कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं क्या? क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मुख्य सेवक हूं
मुख्यमंत्री ने, लेकिन हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, नियोजन सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि ये भी एक व्यवस्था है, इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार एक व्यवस्था है और जब तक समाज का, संस्थाओं का, जन सामान्य का, सबका जब तक इसमें सहभाग नहीं होगा, जब तक उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब तक उनका उसमें योगदान नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें समग्रता को प्राप्त नहीं करती हैं। समग्र होने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं नेगी साहब, मैं कहता हूं जैसे मैं हूं, यहां से बोल रहा हूं, अब बोलते बोलते क्या है, जब से ये दायित्व मुझे मिल गया तब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, जैसे आप लोगों के बीच में आया तो थोड़ा मैं लालची भी हो जाता हूं। अब लालची कैसे होता हूं? मुझे लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं और इनको मैं अभी प्रोत्साहन कर रहा हूं, उत्साहवर्धन कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये आगे जाएंगे। आगे जाने के साथ साथ जो कर रहे कर ही रहे, उसमें भी मैं कुछ थोड़ा और क्या ले सकता हूं इनसे। तो लेने से मतलब है कि आपका योगदान और कैसे इसमें हो सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं आप सबके सामने व्यक्त कर देता हूं। और पिछले दिनों हमने सतत जो हमारा विकास लक्ष्य है उसको धरातल पर उतारने के लिए एक लंबी चर्चा पिछले वर्ष 28 अगस्त को विधानसभा में पूरे दिन भर विस्तार से इसमें चर्चा की गई थी। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास के केंद्र पर पूरी तरह से विकास को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो, आप सभी को पता है G24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया का मुद्दा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता को प्राप्त करने का प्रश्न हो, और अभी मेरे को वो नौला और धारे जिसके बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। बचपन से मैं देखता था कि जगह जगह पर खूब सारे नौले और धारे और साथ में छोटे जो है वो स्रोत, जिनको वहाँ की भाषा में बोलते हैं छय बोलते हैं, जिसमें अंजलि उठाकर ऐसे पानी पीते हैं। सुरेखा जी आप नहीं देख पा रही हैं, उधर से इन्होंने कैमरा लगा दिया। वो नौले और धारे तो सब जानते हैं ना। नौले बड़े होते हैं, धारे जो है हम लोग ऐसे पानी पी लेते थे। वहाँ कोई बीच में वो क्या बोलते हैं उसका, केले का जो है वो डाल देते थे बीच बीच में, उसमें से पानी निकलता रहता था। वो तो हो गए हमारे धारे, और नौले हो गए जो चलते रहते हैं हर समय, मतलब 12 महीने चलने वाले। और स्रोत बोलते हैं जो स्रोत होते हैं छोटे, जिससे अंजलि से पानी उठाते थे। तो आपने अभी बताया कि हमने पता नहीं कितनों पर काम कर दिया है। तो मैं जाता था बचपन में टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक। तो आज से लगभग 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटा था मैं। तो जगह जगह पर खूब नौले, खूब धारे, खूब छेव। देखता हूँ कि धीरे धीरे वो बहुत कम हो गए। तो मन को बड़ा कई बार कष्ट भी होता है। और जो भी लोग इस काम में लगे हैं कि इनका पुनर्जीवन कर रहे हैं, इनको दोबारा से इन स्रोतों को चार्ज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो है इस काम को बढ़ाएं। इसके लिए पिछले दिनों यहाँ पर इस चुनाव में जो पौधारोपण भी किया गया था चार्ज करने के लिए, अनिल जोशी जी ने यहाँ पर अपने जहाँ पर उनका वो है शुक्लापुर मॉडल है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत जो पानी, जो बरसात का पानी है वो पानी वहीं पर रुक जाए और उससे जो है वहीं पर हम लोगों को कुछ न कुछ मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए हैं आस पड़ोस चारों तरफ से। बड़ा अच्छा वो है, उस सबको कहीं ना कहीं हम लोग अपना सकते हैं। और हम सरकार की तरफ से भी इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आज सम्मानित हुए हैं वो अपने अपने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्होंने अपनी बहुत ही अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं और प्लास्टिक बैग का विकल्प तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया है। कुछ हमारी बहनों ने उत्तराखंड की
परंपरागत जो लोक कला है एपण, और मैं तो अक्सर जो है जहाँ भी जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो एपण सबको जो है एक भेंट में देता भी हूँ। तो निश्चित रूप से ये हमारी व्यावसायिक की जो उत्कृष्टता है, इसके साथ साथ लगभग 400 से भी अधिक बहनों को इसमें रोजगार दिलाने का भी कार्य हो रहा है। कुछ युवाओं ने हमारे होम स्टे जैसी योजना को भी आधार बनाकर हमारे पर्यटन को मजबूती देने का भी काम किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और HIV जैसी जटिल चुनौतियों का समाधान भी खोजा है। यहाँ पर बहुत ही हमारे युवा जो सिद्धार्थ माधव है, जो छोटी सी उम्र में लीग से हटकर काम कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर कोविड जैसी महामारी के दिनों में इन्होंने केवल सरकार की सहायता की है, बल्कि ड्रोन जैसी तकनीकी का प्रयोग करके समाज के हितों का भी समाज के हित में काम करने का भी एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने रखा है। मैं सिद्धार्थ माधव को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में आपदा प्रत्येक वर्ष आती है, उसको लेकर हम सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर एक संस्थान जो आपदा के अनुसंधान के लिए एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला जाए, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतवर्ष के लिए काम आए, जिससे कि पहले से हमें कुछ पूर्वानुमान हमें मिल जाए कि कैसी आपदा आने वाली है। जैसे पिछले वर्ष जो 18 और 19 अक्टूबर को जो भारी वृष्टि हुई थी, और उससे चूंकि इस बार इधर का मैदानी क्षेत्र उतना ज़्यादा उसमें नहीं आया था, लेकिन नैनीताल, ऊधम सिंह नगर,